अटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। सारी दुनिया जानती है अटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। अटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। दामन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल वालों ने। आज की जो है ना शख्सियत एक है बीच में, लेकिन खबरें दो हैं। जहाज वो जो टैक्सी बनकर चला, C-130 उड़ा, लाहौर गया, वहाँ से आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ा तो जाती उमरा गया। ठीक है जी, वो जाती उमरा वाली वो उधर नहीं थी, वो भागी भागी रिवर्स आई। उधर बच्चे यूनिवर्सिटी में बावलपुर में इंतज़ार पे कर देने, तो ये जनाब अली उधर फटाफट आई कि क्या अब मेरे पापा जानी को क्या करने लगे, उसके कोई शिक छे तो नहीं लगाने लगे, मैं जाके बचाऊं पापा जानी की तो पहली पार्टी भी है। लेकिन पापा जानी के उसके आने से पहले पहले पापा जानी को गाबन कर दिया गया था। उसको बता दिया गया कि भाई अब वो हालात नहीं रहे वगैरह वगैरह, तो अब तू चुप करके बह जाते, दर बढ़ जा। ये जो रंग बिरंगी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रहा है ना, ये सब हमें पता। आपके केस माफ़ करा दिए आपने, जो करप्शन की थी वो माफ़ करा दी, आपको इज्जत दे दी, आप टके का वोट नहीं ले सकते थे आपको, फिर भी वो दिलवाया, आपको रखा, ये वो जो भी एहसानात दिलवाए। कल उसने पहली दफ़ा आंखें निकाली हैं, क्योंकि वो थी नहीं घर में, हड़ामड़ थी नहीं घर में। वो बैठा ऐनक लगा के, थुक लगा के ट्रैक्टरों की पर्चियाँ देख रहा था, तो एकदम पता लगा जी स्टैंड बाबा। वो वहाँ पे जाके चार्ज ले लिया। ठीक है, 10 मिनट का ये ऑपरेशन था, 10 मिनट में वो पहुँच भी गया। कितने थी टाइमिंग कैसी सेट थी, तो 10 मिनट में वो वहाँ से तो आने से रहेगी। ठीक है जी, उसका हेलीकॉप्टर अगर होता भी तो फिर उसका वहीं होना था जो मसहफ अली मीर का हुआ था। एयर चीफ मार्शल हमारे गुजरे शाह जी, मसहफ अली मीर मुशर्रफ दौर में, तो फिर वही हो जाना था। आप समझ तो गए हैं। यहाँ से उसके बाद वो जनाब अली जहाज पर उड़ा तो सीधा गया पेशावर। ठीक है जी, इसको चाबी भर के गया पेशावर। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही ना, बुशरा बीबी की मुलाकात है, कोई बुशरा बीबी की मुलाकात तो नहीं, पागल है, वो औरत से बात करेगा है जी, वो उसको उसके इख्तियार में भी कुछ नहीं, तो कुछ ऐसा कुछ चक्कर नहीं। बुशरा बीबी की जहाँ से उन्होंने करनी थी, जो वो अपना बच्चा जमूरा हैगा, तो किसी से क्यों बात करनी। वहाँ पे जो बुलाए हुए हैं या तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सरबराह बुलाता, उसने सिर्फ एक बुलाया। एक वक्त में 4-5 पीस रहे होते हैं, ये जो होती है ना इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, 4-5 बंदों को रगड़ा लगा रही होती हैं। उन्होंने हाफिज साहब को बुला लिया, कराची से गए हैं जी, कराची से बगैर टिकट ही चले गए। जेडी भी फ्लाइट जा रही थी इस्लामाबाद, उन्होंने कहा पहले पेशावर जा, तो उन्होंने ला तो फिर इस्लामाबाद आओ। जहाज वो जो टैक्सी बनकर चलते हैं, इस तरह होता, कोई करके दिखाए। अच्छा जी, इस्लामाबाद वाली फ्लाइट पहले पेशावर गई तो फिर इस्लामाबाद आई जाए। अच्छा जी, वहाँ पे हाफिज साहब जो थे जमात इस्लामी, उनका क्या काम है, उनका उतना स्टेक्स है वहाँ पे कि 4-5 वोट है, यानी 4-5 गाँव कह ले, उनमें से एक तिरछी टोपी वाला जो पहला अमीर है ना, उसका भी गांव उधर ही कहीं है। आधा उसका घर जो हवेली आधी अफगानिस्तान में और आधी पाकिस्तान में, ये वो शोरश ज़्यादा जो इलाका करा लो वहाँ पे। इसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं। उधर JUI के हैं और अहले तशी के वोट हैं, वहाँ पे फ़िरकों में बटे हुई है, ये दो ही सिर्फ, तीसरी कोई पार्टी नहीं है उधर। PTI वाले भी जब वोट मांगते हैं तो शिया के वोट मांगते हैं या वहाबी देवबंदी के वोट मांगते हैं, इस तरह करके वहाँ पे है। बरल उसको साथ बढ़ाना था कि यह देख लो मेरा अगला चार्ज, ये मैं कह रहा झूठ बोल रहा हूँ, कूड़ पे मरेना मैं, कि अगला चार्ज मैं इसको दूंगा, ये घबराओ ना, मैं इनको दूंगा, इनमें से बंदे ढूंढूंगा, आप सबको आजमा लिया वगैरह वगैरह। बाकियों के तो नत्तू पत्तू बुलाए थे,
इनका उन्होंने हेड बुला लिया। कोई तुक बनता कि हेड बुलाया तो फिर फजलुर रहमान उधर ही था, उसको बुला लेता ना। फिर वो ANP का भी कोई कुत्ता बिल्ला बैठा हुआ था वहाँ। कुत्ता बिल्ला ये कि तो वो बदजुबानी, वो भालू जो है ना रूही, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम ही मुझे भूल गया, गलेलू। भालू को पश्तो में दसना सर IT इंजीनियर साहब, वो भालू को क्या कहते हैं पश्तो में, गेलू मेरे ख्याल उसका नाम है, जो आमल वली खान है। वो बुशरा बीबी के खिलाफ बड़ी गंदी जुबान बोलता, उतनी तो तलाल चौधरी नहीं बोलता जितनी वो गंदी जुबान बोलता है। उसके और भी कोई कुत्ते बिल्ले बैठे हुए थे वहां पे। बातचीत हुई है कुछ नहीं, ये मैं उस बातचीत को बनाने से पहले मैं अपना कुछ टाइम पास कर रहे हैं, 20 तारीख कर रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं, इसको चक्कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा चक्कर, कोई चक्कर नहीं होएगा, चक्कर दे रहे हैं। दूसरा, हर एक को ये हमारे PTI वालों ने ज़्यादा कि 20 नु आएगा तो लग पता जाएगा। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी भी देखनी होती है, आपको शायद पता नहीं, 15, 16 या इससे ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैंने जो महीना 2 महीने पहले देखे थे, इतना के 15 चलो 14 ट्रिलियन कह लो, 14 ट्रिलियन डॉलर रशिया उसका चाइना का कर्जा देना है, ठीक है जी। तो वो इस तरह पूरे करेगा क्योंकि महसूलात वधाओ ना देते, जो मैंने ये अल्ले तल्ले कुत्ते बिल्ले पाले हुए, रिजीम चेंज पाली हुई, इनको पैसे दिए थे, ठीक है जी। तो वो अभी भी उसमें कहता रेवन डेविस को छुड़ाया किसने था, अच्छा, तो उसके ऊपर इतना पैसा क्यों लगाया था, मर जाता साला। ये फिर कैसा था हमारा सिपाही बनाया हुआ था इसको, इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाया, तो वो तो इस तरह की गुफ्तगू रेमंड डेविस के बारे में करता, ओदे भी पैसे खा के गए। वो ये सारे खाते बंद करने चलो करे, अपनी इन्वेस्टमेंट सारी निकालो, अपने कर्जे तो सीधी तरह चाइना से सीधे हों, चाइना से सीधे भी नहीं हो सकते, तो कहते मैं ICJ में जाऊंगा, मेरे पैसे काट वगैरह वगैरह। इतनी उम्मीदें, मैं बात इतनी लंबी हो गई कि ये इतनी उम्मीदें उससे ना रखी जाए, जहाँ तक हुआ वो करेगा, लेकिन इस्तेमाल करेगा। दूसरे चैनल है ना, अभी तक MBZ गया नहीं है, तो इस्लामाबाद भी नहीं गया, हाँ जी, वो इधर ही तक आ रहा है। तलौर, अभी तलौर का असर ख़त्म करके जाएगा। ये इधर तलौर करते हैं तो उधर उनके घर में भी तलौर वाले घुसे हुए होते हैं, बेशक बॉडीगार्ड वगैरह हों, तो वो चलता, वो कहता ठीक है नौकरों से करा लेना, हाँ जी, कपलू करवा लेना, ठीक है, ये इनकी शरह कहती है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई वहाँ पे, उन्होंने क्या बात करनी थी, ये आसम मुनीर ने वहाँ जाके क्या बात करनी थी, क्या किया ये बता दें, ISPR ने कोई निकाला हो तो बता दें क्या किया वहाँ पे टोटली जो है ना बातचीत ही होएगी कि उनके साथ बातचीत की, जो इधर पैदा हुए उनका लारा ही लाना ना, टाइम ही करना उनको, उनकी कमर तोड़ने का यही है ना, जो इधर पैदा हुए हम रख लेते हैं, जो उनके बाबे शाबे उधर ही जाए, फिर इस तरह करना पड़ता, सारे करते नहीं। इधर ये इंग्लैंड क्या कर रहा है, रवांडा भेज रहा है सारे जो असाइलम सीकर हैं, और ये जर्मनी कहाँ भेज रहा है, वो भी इधर उधर ही भेज रहा है। बल्कि जर्मनी पे तो ये इल्ज़ाम जो डंकी लगा के आते हैं तो उनको वहाँ पे समुंदर में ही कहता है यार उधर ही समुंदर बुर्द कर दो, उधर ही उनके घर बना दो, समुंदर में ही बना दो वगैरह वगैरह, और कुछ कर लें, फिर इनके साथ कर लें। अफ़गानिस्तान के साथ बना के रखेगा तो चलेगा, जो इसकी पॉलिसी है, इमरान खान की पॉलिसी, उनके साथ उनको क्या करो, बिजी करो, अपने साथ आर्गूमेंट करो कि ये चक्कर, वो इंडिया का सेक्रेटरी खारजा जाके उनके वज़ीर खारजा को दुबई में मिलता है, हाँ जी, तो वो जो जनाबेली वहाँ पे एग्रीमेंट हो रहे मुख्तलिफ़ किस्म के, आपकी बड़ी ट्रेड उधर होती है, जो स्मगलिंग रोके ना, इधर की चीनी उधर जाती, इधर की गंदम आटा उधर जाता, उसको रोको, को लीगलाइज करें, आओ लीगलाइज करें, लीगलाइज करेंगे तो फिर क्या था उसका नाम, सुलेमान शहबाज को क्या बचेगा, फिर ख्वाजा साहब को, जरदारी की मिलों को क्या बचेगा, जहांगीर तरीन को क्या बचेगा। लेकिन वो क्योंकि इन्होंने पाले में अपने कुत्ते बिल्ले, तो कुछ भी नहीं। कल जो वो वहाँ गया, वो सिर्फ यही अपडेट करने गया था कि अल्लाह जी हमारी तरफ से ये फाइनल पता और नवाज शरीफ की तरफ से खेल के गया था।
अब उसने फाइनल पता अली मीन गड्ढापुर को दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर सकता। 6 महीने जाके ट्विटर बंद करे, 6 महीने वहाँ पे बैठ एक्टिविटीज़ अपने उनको चलाए, असम्बली के जल्द करने दे। उसके बाद 6 महीने बाद असम्बली टूटेगी, अगर भी टूटे। शहबाज शरीफ को, वो तो घर का ही है, उसकी इतनी करप्शन है कि उसके अलमान हफीज़ और मरियम की भी इतनी करप्शन है, अलमान हफीज़, तो उनको कोई मनाना मुश्किल नहीं। लेकिन 6 महीने में बैठ के हमारा बंदा आया करेगा, आप बता दो कौन कौन से बैठ बैठ के कर लेते हैं, तो ये वो वगैरह वगैरह। तो ये जो या आप कह रहे हो ना 17 तारीख को या कौन सी तारीख को जो आज हाजिर सर्विस, वो भी 3 सीनियर जज, तो वो नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, जनरल आसम मुनीर ने वो जो 26 वाला और 9 वाले पे जुडिशल कमीशन बनाना, वो सीनियर तरीन जज नहीं होएगा। वो हल्का सा इशारा, हल्का सा टच दिया कल। वो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, रंग कराने वाले, पेंटर डेंटर हैं जी, हाउस मास्टर उसको कहते हैं, इधर उधर केयर टेकर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का प्रीमिसेस का केयर टेकर है या अफरीदी, उसने भी हल्का सा टच दिया कि ये कर रहे हैं तो फिर कर देंगे। ज़रूरी नहीं होता कि ये सीनियर जज ही हो, जज ही होता, सीनियर हो जूनियर हो। मैं भी अपने उसने नाम लिया तो दूसरे का भी लिया जो ताज़ा तरीन आया, वो एक बराबर ही है कहने। तो ऐसी कोई चक्कर नहीं, सारे जज फलाना तो टमकाना जजों की तारीफें कर रहा था, वो इसी की थी। वो आसम मुनीर की लैंग्वेज बोल रहा था कि जी ये जज आ जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है तेना है, ये इनको फिर किसी एक ईगो का मामला भी होता है ना, कि वो कहेगा यार फिर उन्होंने को ले गया, फिर साढ़े को ही आया ना, ये ईगो होती है। तो वो वाला भी रिफ्यूज़ कर दिया गया। किस्सा मुख्तसर रहेगा, ये फाइनल कार्ड खेल दिया, अगर नहीं तो फिर चलो 17-18 को नए जज आ जाएंगे, वहाँ चलेगी तो 6 महीने वैसे मुकदमों में ही तेरे हम गुजरवा देंगे। तो अब तेरे पे है कि तू बनी गाला में बैठ के करता है या वो जो क्या था वो लाहौर में इसका घर जो है अपर माल पे, वहाँ जाके करता है, या KPK के किसी जेल में करता, या इसी जेल में आपकी सहूलत दे देते हैं वहीं पे करता। 6 महीने आपने गुजारने हैं, चाहे आप हाई कोर्टों में अपील करते रहो जो फैसला आ रहा है उसके हिसाब से, चाहे आप जनाब अली ये हमारी बात मान के कर लें, होंगे 6 महीने ही। इसको बस यही पैगाम ऊपर भी पहुँचा दे, ऊपर अल्लाह मियाँ के पास नहीं, ऊपर भी पहुँचा दे। ये भी कहा गया कि ये पैगाम ऊपर भी पहुँचा दो, ऊपर मतलब उधर जहाँ से दबाव आ रहे हैं उनको भी जाके बचा दिया जाए। ये इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा डाला, झूठ कोई नहीं बोला, रंगबाजी की खुशक मौजूद था तो इस वजह से ये बता दिया गया। अब इसके बाद मेरा ख्याल हो कुछ भी नहीं होगा, आज के बाद जो है ना वो किताबों में ही आ सर, वो इस काबिल हैं जो बंदे वहाँ पे कर रहे हैं, मुज़ाकरा जाके कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। असल जो उसने ये मैंने आपको बता दिया यही कुछ होएगा, उसने फाइनल बता दिया, फाइनल कार्ड खेल दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।